तो आइए समझते हैं कि क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि कैम साइकिल क्या है। इट इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑकर इन सकुलेंट एंड सम अदर प्लांट ऑफ ड्राई हैबिटेट्स। यानी कि जो कैम साइकिल है ये आपको ऐसे पौधों में देखने को मिलता है जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, या फिर जो सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट का मतलब कि जिनके जो स्टेम होते हैं वो प्रायः गूदेदार यानी कि फ्लैशी होते हैं। जैसे कि ओपनसिया की बात करें तो ओपनसिया यानी कि नागफनी में आप देख सकते हैं कि उनके स्टेम आपको गूदेदार देखने को मिलते हैं। तो ये प्लांट जो है एक सकुलेंट प्लांट है। कैजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ब्रायोफिलम कैल्सिनम बिलोंगिंग टू द फैमिली क्रेसुलेसी, हेंस द नेम इज़ क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो जो कैम साइकिल है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था प्लांट ब्रायोफिलम कैल्सिनम में, जो कि क्रेसुलेसी फैमिली का एक मेंबर है, इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ा क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कैम साइकिल में स्पेशल क्या होता है, तो आपको बता दें कि कैम साइकिल उन पौधों में चलता है जिसमें कि दिन के समय जो स्टोमेटा होता है वो बंद होता है और रात के समय स्टोमेटा ओपन होता है। तो इस तरह का जो कंडीशन है ये आपको जीरोफिटिक प्लांट में देखने को मिलता है, यानी कि ड्राई कंडीशन में उगने वाले पौधों में देखने को मिलता है। और जो कैम प्लांट होते हैं एक विशेष प्रकार के एंजाइम पेप्को यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज का यूज़ करते हैं। तो कैम प्लांट में आपको मिनिमम वाटर लॉस और फोटो रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें कैलमेचो, पाइनएप्पल, ओपनसिया। यहाँ पर आपको बता दें कि जो कैम प्लांट होते हैं यानी कि जिनमें क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल चलती है उनमें एक विशेष तरह की स्टोमेटा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या है? ऐसे स्टोमेटा जो कि दिन के समय क्लोज हो और रात के समय खुले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो इन पौधों में जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो रात में होता है, लेकिन जो शुगर का फॉर्मेशन होता है वह दिन के समय होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम पाथवे के मैकेनिज़्म की। तो जो कैम साइकिल है या कैम पाथवे है ये दो फेज़ में कंप्लीट होता है। एक है एसिडिफिकेशन फेज़ जो कि रात के समय होता है और दूसरा है डी एसिडिफिकेशन फेज़ जो कि दिन के समय होता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों फेज़ में होते क्या हैं। तो आइए समझते हैं कि नाइट के फेज़ में क्या होता है, यानी कि एसिडिफिकेशन फेज़ में क्या होता है। एट नाइट द स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट रिमेन ओपन। तो रात के समय जो कैम प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा ओपन होती है, परमिएटिंग द एंट्री ऑफ CO2 इनटू द लीफ। और ये क्या कहते हैं, इसी समय CO2 को अपने अंदर इंटर होने देते हैं। तो रात के समय CO2 का फिक्सेशन होता है। तो जब CO2 इंटर करता है तो ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड यानी कि PEP के साथ कंबाइन होकर फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इस प्रोसेस में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होता है। OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ NADH। तो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है अब वो NADH के थ्रू फॉर्मेशन करता है मैलिक एसिड का। तो यहाँ पर NADH के थ्रू इसको एक हाइड्रोजन मिल जाता है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ऑक्सैलो एसिटिक बदल जाता है मैलेट यानी कि मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो मैलेट है यानी कि जो मैलिक एसिड है अब ये सेल के वैक्यूल में कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, जिससे कि क्या होता है कि सेल के अंदर एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। तो एसिड की मात्रा बढ़ना और pH कम होना इस फेज़ का एक लक्षण है। तो ये जो मैलिक एसिड बना है रात के समय अब इसका यूज़ होता है दिन के समय CO2 के बदले, यानी कि दिन के समय CO2 तो नहीं आता क्योंकि उस समय स्टोमेटा तो क्लोज होता है। तो ये जो मैलिक एसिड है अब इसका यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ CO2। तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर रिएक्शन को देख सकते हैं कि CO2 कैसे पेप के साथ और वाटर के साथ मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक बनाता है, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADH के साथ हाइड्रोजन को लेकर फॉर्मेशन करता है मैलिक एसिड का।
तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर CO2 है, CO2 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि फॉर्मेशन करता है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये सबसे पहले फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो है PEP यानी कि फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इसके साथ जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA, और ये अभिक्रिया होती है पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। अब जो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये NADPH के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करता है मैलिक एसिड का, और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होती है वो यूज़ होती है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड जाकर जो सेल के अंदर वैक्यूल्स है वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और एसिड की मात्रा धीरे धीरे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बढ़ने लगती है और pH घटने लगता है। तो एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से जो नाइट वाला जो प्रोसेस है यह कहलाता है एसिडिफिकेशन। अब दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो मैलिक एसिड वैक्यूल में इकट्ठा था अब वो आ जाता है वापस साइटोप्लाज्म में, और जैसा कि मैंने बताया था कि कैम प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वह दिन के समय क्लोज होते हैं। अब ये जो मैलिक एसिड है ये जाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में और फॉर्मेशन करते हैं पायरुविक एसिड का, और ये जो प्रोसेस होता है वो मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और पायरुविक एसिड के साथ साथ CO2 और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से दिन के समय जो स्टोमेटा क्लोज होता है तो कैम प्लांट में दिन के समय CO2 नहीं मिलता, तो कैम प्लांट में जो CO2 मिलता है वो मिलता है मैलिक एसिड से। तो मैलिक एसिड से जो CO2 मिला अब ये रूबिस्को एंजाइम द्वारा RUBP से जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि आगे चलकर चला जाता है C3 साइकिल में। तो आपने C3 साइकिल पढ़ा है, ठीक है। अब इस तरह से C3 साइकिल चलता है और C3 साइकिल के थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है शुगर का, और इस तरह से कैम प्लांट में फॉर्मेशन हो जाएगा शुगर का। अब बचा हुआ जो पायरुविक एसिड है ये ATP के प्रेजेंस में बदल जाता है PEP में यानी कि फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, और इसके लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होगी वो एंजाइम है पायरुवेट डाइकाइनेज। तो ड्यूरिंग डे के समय यानी कि डी एसिडिफिकेशन फेज़, इसमें आपको क्या लिखना है, हर चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ CO2 इनटू द लीव। तो दिन के समय जो कैम प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा क्लोज होते हैं जो कि CO2 के एंट्री को रोक देते हैं। Now malic acid store will be transported from vacuole to cytoplasm and to chloroplast। तो जो मैलिक एसिड स्टोर थे वैक्यूल में अब वो साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म से चले जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कि दिन के समय स्टोमेटा क्लोज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैलिक एसिड जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर है अब वो साइटोप्लाज्म में आ गया और साइटोप्लाज्म से आ गया क्लोरोप्लास्ट में। Soon malic acid undergoes decarboxylation forming pyruvic acid and CO2, और जल्द ही ये मैलिक एसिड क्या होता है CO2 और पायरुवेट में ब्रेक कर जाता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो जब मैलिक एसिड ब्रेक होता है CO2 और पायरुवेट में तो उस समय सेल के अंदर जो एसिड की मात्रा होती है वो डिक्रीज़ होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो CO2 है जब CO2 बनता है मैलिक एसिड से अब वो चला जाता है C3 साइकिल में, और जो पायरुवेट था वो कन्वर्ट हो जाता है PEP में। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो मैलेट है वो ब्रेक हो गया CO2 में और पायरुवेट में, CO2 चला गया नेक्स्ट कैल्विन साइकिल में, और जो पायरुवेट था वो फास्फोइनॉल और फॉर्मेशन में आगे चल जाता है और बना देता है स्टार्च। तो जैसा कि मैंने बताया था जो कि डिजर्व प्लांट होते हैं यानी कि जो ज़ीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा जो होती है वो रात में ही खुलती है और दिन में बंद होती है। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं उसको हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा।
तो आपके एग्ज़ाम में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको शॉर्ट नोट में तैयार रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का साइकिल, जो कि कैम साइकिल या फिर कह सकते हैं कैम प्लांट पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।